बहुत समय पहले की बात है। शहर बगदाद में राशिद नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी रहता था। वह दिन भर लकड़ियां काटकर बेचता और मुश्किल से अपना गुजारा करता। उसकी फटी पुरानी पोशाकें और टूटी फूटी झोपड़ी उसकी गरीबी का सबूत थीं, मगर उसके दिल में सच्चाई और ईमानदारी भरी हुई थी। एक दिन राशिद जंगल में लकड़ियां काटने गया। अचानक उसे कहीं से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। जब वह नजदीक गया तो देखा कि एक बाज का बच्चा कांटों में फंसा हुआ है और तड़प रहा है। आसपास कोई और नहीं था जो उस बाज के बच्चे की मदद कर सके। राशिद को उस पर दया आ गई। उसने अपने हाथों से कांटे निकाले और पानी पिलाया। बाज के बच्चे को राहत मिली और वह धीरे धीरे ठीक हो गया। अचानक आसमान से एक विशाल बाज नीचे उतारा। वह उस बच्चे की मां थी। उसने इंसानों की भाषा में कहा, हे नेक दिल इंसान, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं तुम्हें 3 अनमोल चीजें देना चाहती हूं। बाज ने अपनी चोंच से 3 चीजें निकालकर राशिद को दी। 1, जादुई कालीन जिस पर बैठते ही वह आसमान में उड़ सकता था। 2, जादुई तलवार जो किसी भी दुश्मन को हरा सकती थी। 3, खजाने की चाबी जो एक छिपे खजाने के दरवाजे को खोल सकती थी। राशिद ने शुक्रिया अदा किया और कालीन पर बैठकर हवा में उड़ने लगा। राशिद ने सोचा कि अब उसे खजाने की तलाश करनी चाहिए। वह उड़ते उड़ते एक पहाड़ी के पास पहुंचा जहां एक बहुत बड़ी गुफा थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, गुफा में खतरनाक जिन्हों का बसेरा था। वे खजाने की रक्षा कर रहे थे। राशिद ने जादुई तलवार निकाली और बहादुरी से जिन्हों का मुकाबला किया। तलवार के जादू से जिन्न एक एक करके मरने लगे। कुछ ही देर में राशिद ने सभी जिन्हों को मार दिया और खजाने के दरवाजे पर पहुंचा। राशिद ने खजाने की चाबी से दरवाजा खोला और अंदर पहुंचा। उसने देखा कि वहां सोने, चांदी, हीरे, मोती, याकूत और अनगिनत खजानों का अंबार लगा हुआ था। उसने कुछ गहने और सोने के सिक्के अपनी झोली में भरे और उड़ते हुए अपने गांव लौट आया। राशिद की दौलत देखकर लोग चकित रह गए। उसकी ईमानदारी और बहादुरी की खबर बगदाद के सुल्तान तक पहुंची। सुल्तान ने उसकी खूब प्रशंसा की और उसे अपनी खूबसूरत शहजादी हुमैरा से शादी का प्रस्ताव दिया। राशिद और शहजादी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। वह अपने जादुई कालीन पर सवारी करता और अपनी तलवार से गरीबों की मदद करता। अब वह शाही महल में रहता था और एक नेक दिल बादशाह बन गया। इस तरह एक गरीब और ईमानदार आदमी अपनी अच्छाई और बहादुरी के कारण खुशहाल जीवन जीने लगा। नेक दिल और ईमानदार इंसान को अल्लाह हमेशा किसी न किसी रूप में इनाम देता है।